आप सभी सुनने वालों को सुरेंद्र का प्रेम भरा नमस्कार। सुबह के लगभग 3:30 बजे हुए हैं। ठंडी का टाइम है। आज मैं आपको संत तुकाराम की एक प्यारी कहानी सुनाता हूँ। कभी कभी देखा क्या जाता है, किसी की पत्नी बहुत सीधी होती है, आदमी टेढ़ा होता है। और कोई कोई आदमी टेढ़े होते हैं, पत्नी सीधी होती है। और कोई की पत्नी टेढ़ी होती है। संत तुकाराम कहानी के पहले मुझे कहानी छोटी याद आ गई। करवा चौथ का टाइम था। एक आदमी ने करवा चौथ के 10 दिन पहले पत्नी से चुपके से एक पत्नी के लिए एक साड़ी खरीदी, बढ़िया साड़ी खरीदी उसने। तो मैं टेलर का काम करता हूँ, मेरी सिलाई दुकान मेरी है। तो चुपके से उसका नाप लाया मेरे पास और दे दिया कि सिलने के लिए। हमने उसका नाप सिल दिया। तो सिल के जब गया तो पत्नी रसोई घर में रोटी बना रही थी और गया, साड़ी दिखाई और ब्लाउज दिखाया। कहने देखो तुम्हारे लिए हम साड़ी खरीद लाए हैं, करवा चौथ में बढ़िया साड़ी लाए हैं। पत्नी ने जब देखा साड़ी तो उसका मूड खराब हो गया। कहने ये साड़ी बिल्कुल पसंद हमको नहीं आ रही है। अब ब्लाउज सिलवा लिए पहले ही, ये नाप कौन सा दिया है? देखा नाप, ये नाप दिया तो बोला, कहने लगे ये नाप तो बड़ा ख़राब मेरा है, ये नाप सही होता नहीं मुझको है। अब बेचारा फंसा वहाँ पर वो। तो कहने लगी साड़ी बिल्कुल नहीं अच्छी लग रही है। तो दोनों में बहस हो गई। पत्नी रोटी बना रही थी बेलन से, उठाई बेलन, अब पत्नी को 8-10 बेलन मारा, पति को 8-10 बेलन मार दिया उसने। 2 बेलन सर पे लगे, सर फट गया उसका, खून निकलने लगा। बेचारा गया डॉक्टर के यहाँ, 3-4 टाँके लगे उसके। अब पत्नी ने कहा कि ये जो है ब्लाउज नाप सही नहीं है, ये नाप दूसरा दो, सही करवा के ले आओ। तो ले आया, मेरे पास दूसरा नाप लाकर, भैया इस नाप सही कर दो। मैंने देखा सर पट्टी उट्टी बनी पड़ी है। हमने क्या हो गया भैया, फिर चोट कैसे लग गई? तो सारी बात बताई उसने। पत्नी ने बेलन से मुझे पीटा इतना, ये जो है हमें पट्टी टाँके लगे हैं, पट्टी बनवानी पड़ी। तो घर गया, पत्नी कहती है हम ये साड़ी नहीं पहनेंगे, हम दूसरी साड़ी खरीद लाओ जाकर, हम ये नहीं पहनेंगे, हम ये नहीं पहनेंगे। पति बोला भैया अब हम नहीं लाएंगे, ये लो पैसा और तुम्हें जो मर्जी वो ले आओ जा करके। तो मैं कहानी संत तुकाराम की सुना रहा था। तो संत तुकाराम का स्वभाव बड़ा संत स्वभाव था, लेकिन इनकी पत्नी का जो स्वभाव बड़ा चिड़चिड़ा था। वो बात बात में यूँ डांटा बोला करती थी। लेकिन जो सज्जन आदमी होता है परवाह नहीं करता है। सज्जन आदमी कभी लड़ाई झगड़ा नहीं करता, वो दूर रहता है, वो ज्ञानी होता है। जब छोटा बच्चा ऐसे रो रहा होता ना, तो माँ जब दूध पिलाती है बच्चा शांत हो जाता है। कोई प्यासा आदमी पानी बिना तड़पता है, जब पानी पीता है तो शांत हो जाता है। घर में माताएं बहनें पूड़ी बनाती हैं तो छन छन की आवाज़ आती है, पूड़ी पक जाती है, आवाज़ शांत हो जाती है। इसी तरह जो इंसान को ज्ञान हो जाता है, वो इंसान शांत हो जाता है, वो लड़ाई झगड़ों हमेशा दूर रहता है, चक्कर नहीं पड़ता है। तो संत तुकाराम सत्संग किया करते थे, जगह जगह जाया करते थे, प्रवचन दिया करते थे वहीं पर। तो एक दिन सत्संग करने गए संत तुकाराम, तो काफ़ी देर हो गई। तो पत्नी ने जो है बच्चों को खिला पिला के सुला दिया, अपना चौखट पर बैठ गई और लगी मनी मन पति को गाली देने के लिए। आज आने दो, छोड़ेंगे नहीं, तमाम तरह उल्टा सीधा मन में सोच रही थी। ये इंसान का दिमाग के कमरा है, जो सोचता है वही निकलता उसके हैं। तो लगभग 11 बजे संत तुकाराम 4 शिष्यों के साथ अपने घर तरफ आए। पत्नी ने देखा कि सामने खड़े हैं, आ गए हैं, तो उसने पत्नी ने गाली बकना शुरू कर दिया। पति को बहुत गाली दिया, बहुत गाली दिया, बहुत गाली दिया। जब दे थक गई, बोलने की ताकत नहीं रह गई, एक गंदा बाल्टी पानी पड़ा था। अच्छा, संत तुकाराम चुपचाप सुन रहे हैं, बोले कुछ नहीं, गाली बक रहे, चुपचाप खड़े होकर सुन रहे हैं केवल। हम जब गाली गाली दे देते देते थक गई, एक गंदा बाल्टी पानी पड़ा हुआ था, उठाया, पूरा पानी फेंक दिया इनके ऊपर वो। तब संत तुकाराम बोले, भाग्यवान, तुमने वो चरितार्थ उल्टा कर दिया। लोग कहते हैं जो गरजता है वो बरसता नहीं, तुम गरजी भी और बरसी भी। अपने चेलों से कहा, मेरी पत्नी दिल की बुरी नहीं है, दिल की बहुत अच्छी है। मैं जो पाठ लोगों को पढ़ा के आता हूँ, मैं लोगों को जो पाठ पढ़ा के आता हूँ, मैंने अपने ऊपर कितना ढाला है उसकी परीक्षा ले रही है। मेरी पत्नी दिल की बहुत अच्छी मेरी है। पत्नी ने सोचा ही कैसा आदमी भैया, इतना गरिया दिया इसको,
गंदा बाल्टी पानी फेंक दिया, फिर भी मेरी तारीफ कर रहा है। पत्नी उनके पैर पकड़, मुझे माफ़ कर दीजिए। ये होता है संत का स्वभाव। एक संत जी थे, उनसे मिलने के लिए कुछ लोग गए उनके घर पर। तो पत्नी, चिड़चिड़ी स्वभाव था उसका भी, तो उनके सामने पत्नी ने कह दिया, ये बिल्कुल जानवर हैं ये हैं। तो चार लोग साथ में, उनके जो मित्र थे, उनको खराब लगा कि मेरे सामने इनको जानवर कह दिया है। तो जो अच्छा आदमी होता है बुराई में अच्छाई ढूंढ लेता है, और जो बुरा आदमी होता है बुराई में अच्छाई ढूंढ लेता है। ये नियम होता है, प्राकृतिक नियम होता है। तो जब वो चाय नाश्ता करवा दिया, जब छोड़ने गए, कुछ दूर तक छोड़ने गए उन लोगों को, तो उन लोगों ने कहा, महाराज आपकी पत्नी ने बड़ा बुरा व्यवहार किया आपके साथ, बड़ी बेइज्जती कर दी आपकी। कहने लगे, क्या हुआ, हमारी बेइज्जती कहाँ की? अरे आपने देखा नहीं, हमें सामने जानवर कह दिया है। कहने लगे, आप लोग समझे नहीं, उसके हम जान भी हैं और वर भी हैं, तो हमको जानवर कह दिया, उल्टा समझ गए। ये होता है चतुराई। और जो है बताया ना कि जो अच्छा आदमी होता है बुराई में अच्छाई ढूंढ लेता है, और जो बुरा आदमी होता है बुराई में अच्छाई में बुराई ढूंढ लेता है। इसलिए अपने जीवन को हमेशा अच्छाई की ओर ले जाएं, संतोष करें, धैर्य करें। परमात्मा ने जो दिया है उसमें खुश रहें। परमात्मा ने जो दिया है वो भुलाने काबिल नहीं है। जो नहीं मिला समझो फिर काबिल नहीं है। हमें भगवान को धन्यवाद करें। आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार।